तो आज हम इस वीडियो में भेड़िया मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर जो मारामारी चल रही है उसी पे अपना ज्ञान पेलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक भेड़िया के दर्शन नहीं किए हैं उनको मैं चेतावनी दे दूं कि सावधान, आगे बड़े बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं। तो चलो फिर भेड़िया से स्त्री का संगम करवाते हैं। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो एंडिंग आते आते भेड़िया मूवी की कहानी एक सीरियस टोन पकड़ ही लेती है। भास्कर के अंदर की उलझन भी कम हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिस बंदी पर वो लाइन मार रहा था उसने इसके पिछवाड़े में छेद किया। तो उसे झटका तो लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि कहानी का असली विलन भेड़िया नहीं बल्कि भास्कर ही है और अब उसे ही वो जिम्मेदारी का बीड़ा उठाना है जिसे अब तक अनिका ने उठाया था, क्योंकि नेचर की यही इच्छा है। और मैं कसम से कह रहा हूँ एंडिंग इतनी अनप्रेडिक्टेबल थी कि पूछो ही मत। डॉक्टर अनिका वाले सस्पेंस ने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब दूसरा वाला भेड़िया हमें दिखा था तो मुझे लगा था कि वो भेड़िया ये जनाब होंगे जो कि शुरुआत से ही भेड़िया के बारे में ज्ञान पेल रहे थे, लेकिन किसे पता था कि डॉक्टर अनिका ही वो भेड़िया निकलेगी। अब जैसा कि तुमको पता है कि अनिका मित्तल ने तो उसे ऊपर पहुंचाने का पूरा प्लान बना ही लिया था, पर क्या करे वही होता है जो मंजूर राइटर होता है। अच्छा, अब जब लास्ट में अनिका को भेड़िए के रूप में फॉरेस्ट के अफसर पकड़ के ले जाते हैं तब उसे बचाने के चक्कर में भास्कर जंगल से जुड़ जाता है। उसे अपने अंदर के भेड़िए पर कंट्रोल हो जाता है और साथ ही में हमें ये पता चलता है कि भेड़िए का जंगल से गहरा कनेक्शन है और जो कोई भेड़िया बनेगा वो जंगल पर भी कंट्रोल कर पाएगा। तभी तो भास्कर डॉक्टर अनिका को बचाने के लिए अपने साथ कई सारे काले चमगादड़ लेकर जाता है। अब अगर हम बात करें लास्ट सीन की, जब लड़ाई के बाद अनिका घायल हो जाती है और भास्कर का दिल तोड़ के खाई में गिर जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं मरी होगी और अपने भाई का उल्लू काट के वो वहाँ से चली गई, क्योंकि पहली बात तो उसे हमें मरते हुए नहीं दिखाया गया, वो जिंदा ही झाड़ियों के अंदर कूद गई। और अगर तुमने मूवी ध्यान से देखी है तो तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि जिसे भी भेड़िया काटता है या फिर जो भी इंसान भेड़िया बनता है उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। तो अगर पहले से ये एक डेडपुल अंदर जिंदा हो तो काटने से मरने का तो सवाल ही नहीं आता। रही बात पहाड़ी से गिर के मरने की, तो पूरे जंगल पर कंट्रोल होने के बाद भी जंगल में गिर के तो अनिका जी मर ही नहीं सकती। तो बेटा डॉक्टर अनिका अभी जिंदा है और क्योंकि वो भास्कर को बोल चुकी है कि वो ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो ज्यादा देर तक एक जगह क्यों नहीं रह सकती? कमेंट में जरूर बताना। अब इस जंगल में वो ऑलरेडी 100 साल रह चुकी है, तो उन्हें कोई ऐसा ही चाहिए था जो उसकी जगह इस जंगल की रक्षा करे। और भास्कर भी हादसे से बच गया था, तो फिर क्या जंगल में कांड हो गया। अब देखो इसके बाद स्त्री 2 आने वाली है जिसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है या फिर हो जाएगी, और इसीलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बिट्टू और बिक्की जो जनार्दन के ही दोस्त है वो हमें दिखे। अब तुमने अगर स्त्री देखी है तो फिर तुमको ये पता होगा कि बिक्की बाबू स्त्री पर फुल फिदा हो गए थे और प्यार की तड़प ने उन्हें फिर से स्त्री को खोजने में लगा दिया। अब मैं जानता हूँ कि स्त्री एक चुड़ैल है, लेकिन क्या करे, दिल है कि मानता नहीं, और इसी दिल के चक्कर में आकर विक्की किसी की सुनता नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब वो जनार्दन के पास इसीलिए आए क्योंकि इसे अभी भी स्त्री वाले दौरे आते हैं, और भेड़िया मूवी में भी हमें कई बार बताया गया है कि जनार्दन को दौरे आते हैं। मतलब डायरेक्टर अपने को हिंट दे रहा है कि लौंडे में कुछ तो झोल है जो हमें स्त्री के सीक्वल में प्रॉपरली दिखाया जाएगा। अब देखो सूत्रों की माने तो मुंजा मूवी से विक्की कौशल और तारा सितारिया का कैमियो भी स्त्री के सीक्वल में होने वाला है, और भेड़िया तो है ही। मतलब कुल मिला के स्त्री 2 में मुंजा, भेड़िया और स्त्री हमें एक साथ नजर आ सकते हैं। अब वो कैसे आएगी इस पर हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, लेकिन तुम जरा अपने इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा के सोचो यार। श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, विक्की कौशल, राजकुमार राव और बाकी सपोर्टिंग टीम एक ही मूवी में दिखेंगे तो मजा तो आएगा ना। वैसे अगर तुम भी इसी कंफ्यूजन में हो कि फिर रूही का क्या होगा तो टेंशन मत लो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे जब मैंने गूगल बाबा से पूछा तो उनका कहना है कि रूही का सीक्वल तो आएगा, लेकिन उसे अभी बहुत समय है, शायद 2025 या 26 में आ सकता है। लेकिन रूही और स्त्री में राजकुमार राव को लेकर जो बकचोदी हुई है उसको मेकर्स कैसे जस्टिफाई करेंगे पता नहीं। हाँ, लेकिन एक और मूवी है जिसके लिए मैं शुरुआत से काफी एक्साइटेड हूँ, वो है आयुष्मान खुराना की वेम्पायर, और इसके बारे में भी अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि मुंजा या फिर स्त्री के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आयुष्मान खुराना एज अ वेम्पायर दिखाई दे, क्योंकि स्त्री का सीक्वल और विकी कौशल की मुंजा हमें 2023 में ही देखने को मिल सकती है। और दोस्तों दिनेश हॉरर कॉमेडी वर्स की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि ये हमें वो मजा देती है जो पब्लिक हमेशा से बॉलीवुड से चाहती थी, मगर रीमेक की बकचोदी ने बॉलीवुड हमें कभी वो चीजें दे ही नहीं पाया। खैर देर आए दुरुस्त आए, कम बजट में भेड़िया ने हमें उम्मीद से ज्यादा दिया
है और आगे आने वाली फिल्में शायद हमें और मजा देगी। वैसे एक बात मैंने नोटिस की है, जो ये हॉरर कॉमेडी वर्स फॉलो करता आया है, इसमें हर मूवी में फीमेल कैरेक्टर्स पर ज्यादा ही ध्यान दिया गया है। स्त्री में श्रद्धा कपूर, रूही में जानवी कपूर और भेड़िया में कृति सेनन तीनों मूवी की मेन सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स निभाती नजर आती है और आगे आने वाली मूवीज में भी शायद ऐसा ही होगा, जो कि अच्छी बात है। जहाँ पे फिल्मों में दमदार हीरो ना हो तो मूवी फ्लॉप है ऐसा समझा जाता है, वहाँ पे इन्होंने एक नई पहचान बनाई है और वो भी सक्सेस के साथ। खैर इस हॉरर कॉमेडी वर्स की अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी असली माल आना तो बाकी है। वैसे अगर तुम्हें ये जानना है कि इनकी अपकमिंग मूवीज कौन सी है, तो मैंने दिनेश विजन हॉरर कॉमेडी वर्स को डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ट्विटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखें।